नमस्कार, घर तक एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के किसान आज बेहद परेशान हैं और वजह है खाद की किल्लत। सरकारी गोदाम खाली है, सरकारी दुकानों पर ताला लगा है और जो थोड़ा बहुत स्टॉक है बचा है वो भी भ्रष्टाचार को भेंट में चढ़ाया जा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या खाद की किल्लत एक साजिश है? क्या किसान को मजबूर किया जा रहा है प्राइवेट दुकानों पे जाने के लिए? आइए इस पूरे मामले को हम विस्तार में आपको बताते हैं और जानिए किसानों की हालत कि किसान किस तरह से परेशान हो रहे हैं खाद की किल्लत को लेकर। ये मामला है कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज जैसे जिलों में हालत बद से बदतर हो गया है किसानों का। सुबह 4 बजे से किसान लाइन में लग रहे हैं लेकिन शाम तक खाली हाथ लौट रहे हैं। खाद के नाम पर सिर्फ उनको प्रतीक्षा मिल रही है और खाद नहीं मिल रही है। किसानों की बात बताते हैं। किसान कहते हैं हम गरीब हैं, खेत में खाद नहीं देंगे तो फसल कैसे होगी? सरकार क्या कह रही है? ऐसा हालतों में सवाल बनता है, क्या किसानों को लूटने का नया तरीका अपनाया जा रहा है? क्या किसानों को लूटने का नई नई तकनीकें लाई जा रही हैं? सरकारी सिस्टम पर यह सवाल है जहां पे किसान दर दर भटक रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं। सरकार कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी सच्चाई यहाँ कुछ अलग ही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाद पर्याप्त स्टॉक है, पर्याप्त मात्रा में सरकारी दुकानों पे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मौजूद है, लेकिन वितरण में देरी, अफसरों की लापरवाही और बिचौलियों का गठजोड़ किसानों की मुश्किलें बढ़ रहा है। लेकिन सरकार इस पे मौन है। सरकार से ये सवाल है, क्या ट्रांसपोर्ट में देरी है, स्टाफ की कमी है, डिजिटल सिस्टम डाउन है? किसान कहते हैं कि हर समय जब ये किसानों को खाद देने की बात आती है उसी समय सरकार की तकनीकी खराब हो जाती है। प्राइवेट दुकानों की मनमानी आपको बताते हैं। प्राइवेट दुकानों की मनमानी यह है, एक तरफ खाद की किल्लत तो दूसरे तरफ प्राइवेट दुकानों पर खाद के ढेर लगे हैं और किसानों को लाइन में लग लग करके प्राइवेट दुकानों से खाद लेना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ प्राइवेट दुकानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक बोरे यूरिया जैसा 266 रुपए में मिलना चाहिए, वो यूरिया 500 से 600, 1000 के बीच में दिया जा रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है? यह सवाल है किसानों का, ये मेरा सवाल नहीं है, ये उन किसानों का सवाल है कि प्रशासन क्या कर रहा है। ना कोई छापा पड़ता है, ना कोई किसानों को खाद लेते समय रसीद मिलती है, ना ही कोई रेट लिस्ट मिलता है किसानों को। केवल पैसा दिए और खाद लेके जाइए। ऐसा लगता है जैसे व्यवस्था प्राइवेट माफियाओं के सामने घुटने टेक दिया है। अब इस बीच में किसान क्या करे? जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए? आप जरा सोचिए, जब किसान को समय पर खाद नहीं मिलती है तो क्या समय पर फसल तैयार हो पाएगा? और जब समय पे फसल तैयार नहीं होगा, जब समय से फसल लेट होगा तो पैदावार में घटेगी, पैदावार भी किसानों की घटेगी और जब पैदावार घटेगी तो किसानों का घाटा होगा और किसानों के घर में भोजन नहीं मिल पाएगा। ऊपर से बारिश का खतरा बना है, कर्ज का बोझ है और फिर मंडी में एमएसपी के कम दाम किसानों का जान लेने पे तुला हुआ है। किसान जाए तो जाए कहाँ? किससे उम्मीद करे किसान? किसान का कहना है
हम मेहनत करते हैं लेकिन सिस्टम हमें ही तोड़ रही है। वोट मांगने सब आते हैं, खाद देने कोई नहीं आता है। यह सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यह उन किसानों का सवाल है, उन मजदूरों का सवाल है जो सत्ता में बैठे हैं और जो लोगों से वोट मांगते हैं, किसानों से वोट मांगते हैं। अब यह सवाल सरकार से है। जब खाद की कमी नहीं है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रही है खाद? आखिर खाद कहां पे जा रहा है? क्यों प्राइवेट दुकानदार खुलेआम लूट रहे हैं और प्रशासन इस पे चुप्पी साधी है? दुकानों पर स्टॉक किसने रोका है? क्या मुनाफाखोरों का फायदा पहुंचाने की साजिश यह हो रही है? सरकार को बताना होगा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी को ही झुकाया जा रहा है। आखिर सरकार इस पे चुप्पी क्यों साधी है? किसानों को खाद आखिर में क्यों नहीं मिल रहा है? सरकारी सोसाइटियों पे ताला लटका रहता है। आपकी क्या राय है किसानों के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए अगली खबरों को देखने के लिए।